देश और राज्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है और जमशेदपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अधिक डिमांड है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। दीपक साहे जी, जमशेदपुर शहर अब बहुत बड़ा होते जा रहा है। सरकार भी इसमें बहुत अधिक प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रही है और बहुत सा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आ चुका है। तो फिलहाल बताया जाए कि इस साल में क्या क्या प्रोजेक्ट एकदम कंप्लीट होने वाला है। देखिए, अभी जो हम लोग के पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो है सो बेसिकली पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में काम चल रहा है। कुछ नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे पोटका विधानसभा क्षेत्र हो गया, तो पोटका क्षेत्र में वहाँ पर 2 सड़कें बन रही हैं। वहाँ पे एक पिछली से डामोडी और एक भागाबंदी से उड़ीसा सीमा तक का सड़क, ये नई सड़कें बन रही है जो काफ़ी एडवांस स्टेज में आ गया है। पिछली का ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हम लोग पहुंच रहे हैं और भागाबंदी से उड़ीसा सीमा का भी है, वो भी काम तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों का पटमदा क्षेत्र में CRF के तहत जो सेंट्रल रिजर्व जो फंड होता है उसके तहत काम हो रहा है। भुइयाँ सिनान के पास में वहाँ पर वो काम हो रहा है, तो वो भी नए सड़क का निर्माण हो रहा है। अभी घाटशिला में भी हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगा अगले 1 सप्ताह के अंदर में। वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है घाटशिला में हम लोग का, फुलडुंगरी से झाटी झरना के बीच में, वो भी हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको शहर में एक जो काफ़ी दिनों से वो हुआ है गोविंदपुर से खास महल, वो सड़क काफ़ी ख़राब है, तो उसका भी टेंडर हम लोगों ने कर दिया है और वो टेंडर फाइनल डिसीजन के लिए रांची में है और वो किसी भी दिन एक्सपेक्टेड है, वो आ जाएगा। तो आ जाता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट है जो बीच शहर में है और जहाँ पर रोड अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो काम हम लोग प्रायोरिटी देके उसको करा लेंगे, ताकि जैसे बरसात अभी समाप्त होता है और वो काम हम लोग का सब हो जाए। जो काम पहले से चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और जो भी काम जो है, जो बिटुमिनस वर्क अभी हम लोग अवॉइड करते हैं, तो वो जैसे बरसात ख़त्म होता है तो फिर वो भी हम लोग वो कर देंगे। सर, जो दो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मानगो से ओवरब्रिज बन रहा है उसका काम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो क्या टाइम है कि जो जमशेदपुर जनता उसको ऊपर यूज कर सके? देखिए, वो क्या है कि वो जो मानगो का जो फ्लाईओवर जो है वो हम लोग का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है और उसमें जो प्रिलिमिनरी जो होता है वो हम लोग पाइल वगैरह भी अभी एक टेस्ट एक पाइल हम लोग किए हैं और उसका टेस्टिंग भी अभी हम लोग आज ही करने का है। आज या कल हम लोग उसका लोड टेस्ट हम लोग करेंगे और एक बार सभी चीज़ ये हो जाता है तो फिर वो फुल फ्लेजेड जो है, फिर आप देखेंगे कि तेज़ी से फाउंडेशन सब होके और पिलर सब बनना शुरू हो जाएगा। तो काम तो स्टार्ट हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। जो प्रक्रिया है वो चल रही, मतलब वो वर्क का ही हिस्सा है जो अभी आपको चल रहा है। सर, एक और बहुत बड़ा झारखंड सरकार की सौगात है जो बाबूडी से जो एग्री को होते हुए पुल जा रहा है, उसका भी सर टेंडर उंडर हो चुका है? जी, हम लोग का एक लिट्टी चौक के पास में है वो एक ब्रिज जो है जो सीधे हम लोग का लिट्टी चौक से वो उधर नदी क्रॉस करते हुए और भिलाई पहाड़ी में वो कनेक्ट करेगा। तो वो भी हम लोग का जो है वो टेंडर हम लोगों ने कर दिया है और वो फाइनल जो है वो आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली लगता है अभी जो हमारे जो अभियंता प्रमुख जो थे वो रिटायर कर गए हैं, तो किन्हीं न किन्हीं का वहाँ पे होगा। तो वो जैसे होता है, चूँकि वही टेंडर कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, तो जैसे उनका हो जाता है तो ये सब जितना जो टेंडर में हम लोग का जो फाइनल स्टेज में है वो सब आ जाएगा और तुरंत उसका हम लोग एग्रीमेंट करके काम स्टार्ट कर देंगे, ताकि जब भी अगर अभी इलेक्शन भी विधानसभा होने वाला है तो जब भी आचार संहिता भी लगेगा तो उसके पहले हम लोग का सभी काम स्टार्ट हो जाए। हम लोग का मेन ध्येय वही है।
सर दो चीज़ है वो टेक्निकल चीज़, एक तो जो आपका एग्री बाबूडी से एक लिट्टी चौक से जो जा रहा है जी। भिलाई पहाड़ी जी। तो यहाँ तक तो टिस्को एरिया है और वो तो ठीक है, जी। लेकिन वहाँ से जो नदी के उस पार से भिलाई पहाड़ी जाएगा तो वहाँ का लैंड एक्वायर हो गया है जी कि जी उसमें- जी 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 वो सब कुछ जो टाटा की सड़कें टाटा की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं उस पर भी जो है उस पर मेजर उन लोग का है जिनके द्वारा उनके द्वारा हम लोगों को एनओसी प्रदान कर दिया गया हुआ है, इसलिए कोई तरह का कोई भी बॉटल नेक नहीं है। वो टेंडर डिसीजन होके आएगा और वर्क स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। और जो मानगो ब्रिज से जो फॉरेस्ट से जो मानगो ब्रिज तक जाएगा उसका भी कुछ अधिग्रहण का कुछ देखिए मात्र एक लेग जो है जो हम लोगों का जो फ्लाईओवर जो बन रहा है उसमें एक उतरेगा टुवर्ड्स जो पायल टॉकीज के पास में समझ लीजिए वो जो बड़ी हनुमान मंदिर है उसके ठीक पहले वो फॉरेस्ट के जो ऑफिस है उसी के पास में उतरेगा। वहाँ कुछ पोर्शन जो है जहाँ पे फॉरेस्ट का ऑफिस है वो फॉरेस्ट के अंडर में है, हाँ, पब्लिक से कुछ ही नहीं है। नहीं वो तो टेक्निकल फाइल जी है जी इधर जी से जी वो उधर। सर चूंकि मतलब एक सरकार की चीज confusion- है वो है। एक कंफ्यूजन फैलाया जा रहा था कि कुछ अतिक्रमण होगा, ये चीज नहीं कुछ है। नहीं, फॉरेस्ट का जमीन और टेक्निकल कुछ नहीं वो कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का सभी जो भी है और जो उधर भी जो टाटा के इलाका जो बीच में जो पड़ता है वो सबका एनओसी हम लोग को प्राप्त है, तो इसलिए काम हम लोग का उसी हिसाब से चल रहा है। सर एक बहुत बड़ी चीज़ की आपने फील्ड विजिट भी किया, ऐसे देखते हैं कि हर समय आपने फील्ड विजिट भी जो विजय गार्डन से लेकर जो आपका बड़ा बाकी का जो पुल है और रोड है उसमें भी आपने फील्ड विजिट किया, तो वहाँ के जो अच्छा, लोकल जी, बहुत इंटरेस्टेड है उसके लिए थोड़ा बताइए सर। हाँ जी उसमें एक प्रस्ताव ये आया था कि जो आपका मर्सी हॉस्पिटल है और वहाँ से जो विजय गार्डन के बीच में है तो वहाँ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर देने का वो हम लोग एक देख रहे थे कि वो किया जा सकता है या नहीं, तो उसका हम लोग एक प्रिलिमिनरी हम लोग साइट विजिट किए थे और एक सर्वे अभी हम लोग अब करवा रहे हैं ताकि उससे फिर पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए कि वहाँ से हम लोग अगर एलिवेटेड कॉरिडोर एक उठाते हैं हम लोग मर्सी हॉस्पिटल के पास से और उसको विजय गार्डन के आगे एक पुल है वहाँ तक ले जाते हैं तो वो संभव है या नहीं है, उसके लिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। सर इसमें जितने भी जो पैसा लगाता है राज्य सरकार का लगता है कि केंद्र सरकार का, उसका भी योजना क्या पारित होता है क्या सर? देखिए ये हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट का है, तो इसलिए जो भी ये जो स्कीम हम लोग की जो है वो राज्य सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है। कुछ एक स्कीम जो हमने बताया भी आपको जो सेंट्रल रिजर्व फंड जो है सीआरएफ का वो सेंट्रल का पैसा आता है, लेकिन दोनों को मॉनिटरिंग दोनों का जांच आप कई माध्यम से होता है। जी बहुत ही अच्छा, केंद्र सरकार की अलग योजना और राज्य सरकार की अलग योजना। जमशेदपुर शहर 2 से 3 साल के अंदर अब पहचान नहीं सकिएगा और इसका पूरा योगदान झारखंड सरकार को तो जाता है और उससे पहले कि यहाँ के ऑफिसर को भी जाता है। पूरा डेडिकेट होके उस ऑफिसर आज मानगो ब्रिज अगर देखा जाए तो सर का बहुत बड़ा योगदान है। हम यह नहीं कह रहे, सर का जहाँ जहाँ भी काम हुआ है वहाँ कुछ न कुछ ऐतिहासिक है, चाहे अटल पार्क हो, चाहे मानगो का ब्रिज जो सौंदर्यीकरण हो डिमना रोड का, और एक ठो जो ब्रिज है मानगो का सबसे अधिक हर दिन ट्रैफिक का जाम होता है। हमें लगता है कि सर 2 या 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जी 18 महीने का उसका समय है हम लोग का, तो हम लोग चाहेंगे कि वो निर्धारित समय सीमा में वो खत्म। हमें लगता है कि आप मॉनिटरिंग जिस हिसाब से करते हैं वो बिफोर हो जाएगा। निश्चित क्योंकि देखिए कि जब इनिशियल जब कंस्ट्रक्शन जो चलेगा तो उस समय कंस्ट्रक्शन जब चलता रहता है तो लोगों को परेशानी होती है, लेकिन इस समय बाइट दीजिएगा कि इससे प्रॉब्लम होगा। निश्चित वो पब्लिक को अपडेट किया जाता रहेगा। चलिए बहुत ही अच्छा, सरकार बहुत अधिक ध्यान दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जमशेदपुर का विकास में एक कमी था कि यहाँ पर ओवर ब्रिज नहीं है, रोड नहीं है। रोड है लेकिन वह टिस्को एरिया में अच्छे रोड है, लेकिन दूसरे टिस्को एरिया से जैसे पार करते हैं रोड की बहुत अधिक ज़रूरत थी, अच्छे रोड की। और अभी हमें लगता है कि 1.5 से 2 साल के अंदर वह रोड पूरी तरह बन जाएगा और बहुत से अधिक ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और इसके बाद जमशेदपुर का नक्शा आप देखने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।